जी नाज़रीन, उन खां बाद में असां सां गॾु ॿिए नंबर ते महिमान मौजूद आहिनि डॉक्टर आफ्ताब अहमद ख़ान, जेके पाण कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन आहिनि ऐं उन खां अलावा जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ इदारनि सां बि जुड़ियल आहिनि ऐं उहे माशाअल्लाह सां पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट आहिनि। आगा खान में उन्होंने अलॻि प्रोजेक्ट्स कया आहिनि, यूनिसेफ में अलॻि कया आहिनि, CDC में अलॻि कया आहिनि ऐं WHO सां बि जुड़ियल आहिनि। ऐं भलीकार कयां थी डॉक्टर आफ्ताब अहमद के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ और आपका थैंक यू सो मच सर टीवी क्लिनिक प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने आज मदद किया अपने प्रोग्राम में और मुझे आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। डॉक्टर आफ्ताब, जो इम्यूनाइजेशन है वो सेव होती है, यानी ममनू तो नहीं होती कि किसी पेशेंट को लगाई जाए, ममनू तो नहीं होती? हमारे मिथ्स कायम हैं कि ममनू है। जी हाँ, देखिए हमारे यहाँ हमारे इस माशरे में बहुत सारे मिथ्स हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, जब जैसे मैं जिक्र करूँ पोलियो के जो ड्रॉप्स फैलाए जाते हैं उसमें इतने बड़े मिथ्स हैं। देखें नॉर्दर्न एरियाज़ में और जगहों पे कि जी इससे खुदा न खास्ता कोई बांझपन हो जाता है बच्चियों में या मर्दों में जो है वो नामर्दी आ जाती है तो वो बच्चों को पिलाते नहीं है। ये बहुत बड़ा इतना मिथ है जिसकी वजह से हमारे जितने नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या और दूसरे जो रिमोट एरियाज़ हैं जिनकी अवेयरनेस नहीं है वो अपने बच्चों को छुपा लेते हैं और बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं कराते। यही वजह है कि आज मैं पढ़ रहा था अखबार में तकरीबन 67 केसेज जो हैं वो नमूदार हो गए। हम आपके सवाल की तरफ आते हैं कि कोई नुकसानदेह तो नहीं है। बिल्कुल नुकसानदेह नहीं होता। ठीक है, वैक्सीनेशन का एक पूरे तरीक़ेकार जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वैक्सीनेशन क्यों होती है, हम वैक्सीन क्यों जिस्म में डालते हैं या हम क्यों अपने आप को सेंसिटाइज करते हैं। अच्छा, कुछ इम्यूनिटी जो होता है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे जिस्म में मौजूद होती है। जैसे जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ इम्यूनिटी माँ से लेकर आ रहा होता है। इसलिए आप देखें कुछ वैक्सीन जो है हम बाद में जाके लगाते हैं, शुरू में नहीं लगाते। कुछ वैक्सीन जो है वो हम शुरू में देते हैं बच्चों को, कुछ हम बाद में देते हैं क्योंकि वो माँ से इम्यूनिटी लेकर आ रहा होता है और एनवायरनमेंट में जो है वो उसको कोप अप कर लेता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बार बार दी जाती हैं जिसको हम बूस्टर डोज कहते हैं कि बार बार क्यों दे रहे हैं भाई, आप एक दफ़ा दे तो दिया आपने। आप देखें पोलियो की कैंपेन बार बार क्यों कराई जाती है, तो हम अपनी ज़बान में उसको हम कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी कहलाते हैं हम। कि हम एक तो इम्यूनिटी हमारे अंदर होती है, एक एनवायरनमेंट में हम इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से जो है उसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं अपनी ज़बान में, जिसकी वजह से हम पोलियो को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि पोलियो का जो वायरस है वो फीसिस में खारिज होता है। ठीक है, जब फीसिस में खारिज होता है तो एनवायरनमेंट में आता है, इसी वजह से बार बार वैक्सीनेशन कराई जाती है ताकि एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये होती है कि वैक्सीन जो है वो जो मुख्तलिफ अदवार में दी जाती है, बार बार दी जाती है या अडल्ट में क्यों दी जाती है, बच्चों में दी जाती है। कुछ वैक्सीन जो है हम बच्चों में देते हैं, कुछ हम जो है बड़े होने को देते हैं। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे इस इन्वायरमेंट में आती हैं। अच्छा, हमारा जो वायरस है ना वो भी चालाक हो गया। अब वो अपनी स्ट्रेन चेंज करता है। देखें ना, आप ये देखें जैसे अब मिसाल के तौर पर कोई भी एक वायरस, जैसे पोलियो है, इसकी स्ट्रेन चेंज हो गई। ठीक है ना, एक वाइल्ड वायरस आ गया, उसकी अब और मुश्किल हो गई। इस तरह कोविड देखें आप, कोविड बार बार अपनी हैयत चेंज करके आता है। मैंने एक मिसाल के तौर पर ये फूल रखे हुए आपके, एक फूल की हैयत थी, इसकी 5 पंखड़ियाँ थी, इसके मुताबिक मैंने एक कोडिंग दे दी अपने जिस्म को। अब जो वायरस आएगा वो 6 पंखड़ियों के साथ आ जाएगा। अब जो जिसम में मेरा उसको नहीं पहचान सकता तो वो दोबारा से जो है वो अटैक हो जाता है। इसी तरह देखें आप, फ्लू की वैक्सीन जो होती है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन होती है, WHO हर साल जो है इसकी स्ट्रेन निकालता है और उसके मुताबिक आपको देना पड़ती है। ऐसा नहीं कि एक दफ़ा आपने ले ली तो हर साल वही चलती रहेगी। इसी तरह मुख्तलिफ वैक्सीनेशन का अमल होता है। हम इंशाल्लाह आगे गुफ्तगू चलेगी तो हम इसमें और डिटेल में बात करेंगे आपसे। बिल्कुल 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 सही बात है। नाज़रीन, सभिनी खां पहिरियां तव्हां शुक्रगुज़ार आहियां पंहिंजे डॉक्टर ख़ालिद मोहम्मद शफ़ी साहब जी। मुंहिंजा पंहिंजा टीचर भी आहिनि ऐं असांखे, जीअं आउं पाण पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट आहियां त मुंहिंजा टीचर आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते उन्हनि खे भलीकार चवां थी। सर थैंक यू सो मच कि दिल से मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम में आए टीवी क्लिनिक में, और उस्ताज़ा की हैसियत से मैं आपकी शागिर्द हूँ पब्लिक हेल्थ की। थैंक यू सो मच। मेरे लिए खुशी की बात है कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो इससे मुझे खुशी हो रही है। ऐसे शागिर्द हों तो फिर हमें और क्या चाहिए। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। सर इसी के साथ मैं आपसे पूछूंगी कि हमारे पास कौन कौन सी किस्म की वैक्सीन अवेलेबल है अभी? देखिए जी, वैक्सीन का एक तो प्रोग्राम है जिसको हम EPI कहते हैं, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ये हुकूमत पाकिस्तान का ये प्रोग्राम है जिसके तहत चलता है। ये 1976 के अंदर जब वैक्सीन्स कई अवेलेबल थीं लेकिन महंगी बहुत थीं, तो WHO ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये फील किया कि सिर्फ अमीर लोग ये वैक्सीन लगा सकते हैं। महंगाई और ये सारे ज़माना ऐसे में से हमेशा से रहा है, दवाइयाँ महंगी होती हैं और ख़ासतौर पर नई वैक्सीन बनती है बहुत महंगी होती है। तो गरीबों को, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, जो बीमारी के ज़्यादा शिकार होते हैं, तो उन्होंने एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन शुरू किया। पाकिस्तान में ये 1978 में शुरू हुआ। इसमें शुरू में 6 वैक्सीन होती थीं, इसके बाद ये प्रोग्राम बढ़ता गया तो इस वक्त 12 वैक्सीन इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। ये इंतहाई महंगी वैक्सीन हैं और इनमें से एक वैक्सीन तो ऐसी है जिसकी एक डोज की कीमत तकरीबन 8,500 रुपये इस वक्त, और वो बच्चों को 3 डोजेज़ लगती हैं।
तो हमारे इस प्रोग्राम में जो ईपीआई का प्रोग्राम है, ये एक फ़र्ज़ है हमारे ऊपर। जैसे कहते हैं कि बच्चा पैदा होता है, बच्चे के माँ बाप का ये फ़र्ज़ है कि उनकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को वैक्सीन लगाएं। पैदा होते ही बच्चे को बीसीजी का टीका लगता है, पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं और हेपेटाइटिस बी की बर्ड डोज लगाई जाती है। इसके बाद बच्चा जब 6 हफ्ते का होता है तो बच्चे को एक पेंटावेलेंट वैक्सीन है जिसमें 5 बीमारी की वैक्सीन होती है। डिप्थीरिया, खन्नाक, पर्टूसिस, काली खांसी हो गई, इसके बाद टेटनस, तशन्नुज होगी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये एक बैक्टीरिया होता है जो गर्दन तोड़ बुखार करता है। इसके अलावा टेटनस भी हो गया, इसके बाद हेपेटाइटिस बी जॉन्डिस के समय। एक टीके में ये 5 वैक्सीन होती हैं, ये एक बच्चे के थाई पे लगाई जाती है। दूसरी तरफ न्यूमोकोकल वैक्सीन लगाई जाती है, जो मैं कह रहा था कि एक वैक्सीन 8,500 रुपए की है, वो ये वैक्सीन है। ये वैक्सीन लगाई जाती है, पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। और डायरिया जो बच्चों में एक किस्म से के वायरस करता है, डायरिया रोटा वायरस, तो रोटा वायरस की वैक्सीन पिलाई जाती है उसको। तो ये 4 वैक्सीन, 2 टीके और 2 वैक्सीन उसको मुंह से पिलाए जाते हैं। फिर यही अमल 10 हफ्ते के बच्चे पे दोहराया जाता है। फिर बच्चा जब 14 हफ्ते का होता है तो उसको फिर न्यूमोकोकल का टीका लगता है, इसके साथ पेंटावेलेंट का टीका लगता है, पोलियो के ड्रॉप्स पिलाते हैं। रोटा वायरस की दोनों डोजेस कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अब बच्चे को पोलियो का इंजेक्शन लगाते हैं, जिसको IPP1 कहते हैं, इंजेक्टेबल पोलियो। ये अमल यहाँ तक चलता है। इसके बाद कुछ वक्फा आता है, जब बच्चा 9 महीने का होता है तो बच्चा जब वैक्सीन सेंटर पे जाता है उसको एक MR का टीका लगाते हैं, मीजल्स रुबेला, यानी एक ही इंजेक्शन में 2 तरह की वैक्सीन होती है। उसके साथ बच्चे को टाइफाइड का टीका लगाते हैं और इंजेक्टेबल पोलियो की तीसरी डोज लगाते हैं। 3 इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन वो चूँकि बहुत बेहतरीन इंजेक्शन है, वो खास तकलीफ नहीं होती। इसके बाद जब बच्चा 15 महीने का होता है तो मीजल्स रुबेला MR वैक्सीन जो है उसकी दूसरी डोज लगती है। तो ये हमारा EPI का प्रोग्राम है जिसमें 12 बीमारियों की वैक्सीन मौजूद है। अगर किसी बच्चे को ये वैक्सीन लगने में देर हो तो 2 साल की उम्र तक ये वैक्सीन लगा सकते हैं। ये तो हमारा मौजूदा प्रोग्राम है। इसके अलावा कुछ बच्चे हमारे मुल्क में माँ बाप जैसे हैं, कुछ नहीं काफ़ी ज़्यादा हैं, इस पर आगे बात करते हैं, कि अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते, या फिर हमारी थोड़ी कोताही है कि हम उनको समझा नहीं सकते। ये हमारा फ़र्ज़ है ना, बेसिकली जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, हमारा जो माशरा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका काम है वालिदैन में ये शऊर पैदा करना कि वो खुद जाकर कहें कि मेरे बच्चे को टीका लगाना है। तो बहुत सारे वालिदैन टीका नहीं लगाते, जिसकी वजह से बीमारियों का फैलाव। तो फिल वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने एक स्कीम शुरू की है जिसका नाम है ज़ीरो टू हीरो। उसका मतलब ये कि जो बच्चे जिनको पिछले सालों में वैक्सीन ने लगी और 5 साल की उम्र तक के हैं, तो उनके लिए वैक्सीन मंगवाई गई है, एक मौका दिया गया है। अगले तकरीबन 6 महीने तक ये प्रोग्राम चलेगा। अब इस वक्त 5 साल तक का कोई भी बच्चा जिसको वैक्सीन नहीं लगी है, वो इनमें से जो वैक्सीन 2 साल के बाद भी इनमें से जो भी नहीं, कुछ वैक्सीन 2 साल के बाद नहीं लग सकती, जैसे BCG की वैक्सीन नहीं लगेगी, रोटा वायरस की वैक्सीन लगी, बाकी सारी लग सकती हैं। थोड़ा डोज में फ़र्क आ जाता है, वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को पता है। तो 5 साल तक के बच्चे के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त वैक्सीन का इंतज़ाम किया हुआ है। यकीन माने कि ये एक बच्चे की जो डोजेज़ हैं ये 50-60 हज़ार रुपये की हैं। ये मंगवा के रखी हुई हैं, इंतज़ार कर रहे हैं बच्चों का कि टीके लगाएं। बदकिस्मती से 70% लोग ऐसे हैं जो टीके लगाते हैं, 30% लोग टीके नहीं लगा रहे, ये कंप्लीट नहीं कर रहे हैं कोर्स। एक टीका लगाया, 2 लगाया, छोड़ दिए, एक भी नहीं लगाया। अब ये वो बच्चे हैं जो बीमारियों का शिकार होते हैं और बीमारियों का मुस्तकिल एक निज़ाम चलता रहता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल कराएं। ये वो टीके हैं जो हमारे हुकूमत पाकिस्तान के तहत मुफ्त हैं। इसके अलावा और भी वैक्सीन मौजूद हैं जो अभी हमारे प्रोग्राम में नहीं आई हैं। एक वैक्सीन जो इंशाल्लाह 2025 में आएगी, ये हुकूमत पाकिस्तान, जैसे कहना चाहिए, मैं हुकूमत की तारीफ नहीं करता, लेकिन ये एक बात ऐसी है, एक हमारी जो ख़वातीन उनके लिए एक तोहफ़ा होगा। हमारे यहाँ सर्वाइकल कैंसर से हर साल तकरीबन 5,000 ख़वातीन का इंतकाल हो जाता है, और जो इंतकाल नहीं होता बीमारी से, जो कैंसर कितनी तकलीफदेह बीमारी है, तो इसकी एक वैक्सीन आती है जिसको HPV कहते हैं। ये 2025 में हमारे EPI प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। ये पहले 9 साल से लेके 13 साल तक के तमाम जो बच्चियां हैं, फीमेल चाइल्ड, उनको लगेगी। इसके बाद ये हमारे EPI प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद वैक्सीन भी EPI प्रोग्राम में लाएं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो वैक्सीन मौजूद हैं इनका इस्तेमाल की शरह में इजाफा हो। देखिए, जब इतना पैसा हम किसी चीज़ पर खर्च करते हैं तो उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। इस्तेमाल सबसे बड़ी जस्टिफिकेशन है किसी भी चीज़ के को इस्तेमाल हो। अगर हमारे बच्चे वैक्सीन लगाने लग जाएंगे तो यकीन माने जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं जो इस वक्त बच्चों से भरे हुए हैं, नमूनिया, डायरिया, काली खांसी, डिप्थीरिया, टेटनस, ये आधे बिस्तर खाली हो जाएंगे अस्पताल में, अगर हमारी वैक्सीन की शरह 90% को क्रॉस कर जाए।
जी बिल्कुल सर इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का भी मकसद यही है कि जितनी हम लोगों में अवेयरनेस दे सकें इस प्रोग्राम के सिलसिले से, तो हमारे लिए ये गनीमत की बात है, प्रिविलेज की बात है कि लोग वैक्सीन शुरू कर दें अपने बच्चों की और हॉस्पिटल्स खाली हो जाएं। डॉक्टर तो नहीं चाहेगा, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन आवाम की भलाई के लिए बिल्कुल। हमारा तो स्लोगन है एहतियात इलाज से बेहतर है, ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डॉक्टर का काम लोगों को सेहतमंद रखना है, बीमार होकर सेहतमंद नहीं करना है, बीमारी से बचाना है। डॉक्टर का मकसद असल ये है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। डॉक्टर आफ्ताब, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, उन्होंने कहा 30% वैक्सीन जो है लोग नहीं लगा रहे, 30% लोग ऐसे हैं, उन 30% से क्या खतरात लाहक है हमारे दूसरे लोगों को? देखिए दूसरे लोगों को यही खतरा लाक है जिसके, अब जैसे आपने शुरू में इंट्रो में अपने कहा था कि हम पोलियो को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, वो इस वजह से नहीं कर पा रहे कि पूरी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही। हमारे ब्रदर जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, कितनी इसकी पॉपुलेशन है, चाइना कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, सिर्फ दुनिया में 2 कंट्री रह गए, अफगानिस्तान पाकिस्तान, जहाँ पे ये कंट्रोल नहीं हो रहा, बाकी दुनिया में हर जगह कंट्रोल हो गया है। यही वजह है कि आप देखें जब हमारा यहाँ का ट्रैवल कहीं बाहर जाता है, कहीं जब जाते हैं तो उनको कहते हैं जी पोलियो डोज पी कर आओ आप। ये एक खामा की कर्ज है ना हमारे ऊपर, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, कहते हैं जी आप अपने लिखवा के लाएं पासपोर्ट पे कि आपने पोलियो डोज पिए हुए हैं, वो कहते हैं भाई हमने बचपन में पी रहे थे, नहीं दोबारा पी कराओ। उसकी वजह ये कि उनको इतना खतरा है कि पाकिस्तान से, क्योंकि एक ऐसा वेक्टर हम वहाँ पे लेके जा सकते हैं, तो वो कहते हैं पी कर आओ। हम जैसे अब देखें कुछ दिनों पहले, हमारा टॉपिक नहीं है एमपॉक्स जो हमने इम्पोर्ट किए थे सऊदी अरब से और दूसरी कंट्री से हमने इम्पोर्ट किए थे ना एमपॉक्स से, जब यहाँ तो नहीं था। इसी तरह वही खतरा होता है इनको कि हम यहाँ से उसको जो एक्सपोर्ट ना कर दें बीमारी को, तो वो कहते नहीं पी कर आइए आप। तो जो आप बता रही हैं खतरा क्या हो सकता है 30%, ये सबसे बड़ा खतरा है। इसी तरह दूसरी और बीमारियाँ होती हैं जो कंटीजियस होती हैं कि एक दूसरे के साथ लग सकती हैं, उनकी अगर वैक्सीनेशन नहीं होगी और मैं कहीं बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ या अपने किसी पड़ोस में किसी दूसरे शहर में जाऊँगा तो वहाँ भी मैं फैला सकता हूँ ये। तो इस वजह से ज़रूरी होता है कि आप वैक्सीनेट करें बच्चों को। और अगर जो बड़ों की वैक्सीनेशन है, अब जैसे येलो फीवर की वैक्सीनेशन है, जितनी अफ्रीकन कंट्री से लोग आते हैं हम उनको नहीं दाखिल होने देते, उनको फ़ौरन क्वारंटाइन में लेके जाते हैं, पहले चेक करते हैं, उसके बाद फिर हम छोड़ते हैं माशरे के अंदर, क्योंकि अगर खुदा ना खासा ये बीमारी अगर यहाँ फैल गई तो इसे कंट्रोल ही नहीं होती। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनके लिए गवर्नमेंट को भी कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट हमें खुद अपना भी सेल्फ असेसमेंट भी करनी चाहिए, हमें खुद भी एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। ये सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी या मेडिकल फिटरनिटी का नहीं है जिम्मेदारी, ये हर आदमी की जिम्मेदारी है। क्योंकि एक बच्चा घर में माजूर पैदा होता है अगर पोलियो के ज़रिए, तो देखें कितना बर्डन है, उसकी अपनी जेब पे भी वायरस वायरल हो जाते हैं। जी बिल्कुल, उसकी अपनी क्या नाम है, घर पे भी एक बोझ है कि एक अपाज बच्चा आपने जो है वो माशरे को दे दिया ना, वो किसी तरह से माशरे में फ़ाल किरदार अदा कर सकता बेचारा। हमारे यहाँ वैसे इतनी डिस्क्रिमिनेशन होती है अपाज लोगों के साथ, तो अगर खुदा ना खास्ता आपने इतने अपाज बच्चे कर दिए तो क्या होगा। इसी तरह की और दूसरी भी जो है वैक्सीनेशन है कि वो टाइम पे करा दें। अब जैसे कोविड आया था अभी 2 फेज़ थे हमारे, पहले फेज़ में लोग डरे नहीं, ना मास्क लगा रहे ना वैक्सीनेशन कर रहे। जब लोग मरना शुरू हुए तो डर गए एकदम, फिर सबने वैक्सीनेशन कराना शुरू कर दी, गवर्नमेंट ने भी इतना ज़्यादा साथ दिया कि वैक्सीनेशन कराई। तो लोग में जब तक तो डराया जाए उनको या धमकाया जाए तब वो जो है वैक्सीनेशन करते हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि डोर स्टेप पे लोग जाके आपको वैक्सीन दें। ये पाकिस्तान वाहिद कंट्री है कि डोर स्टेप पे आके नॉक करके आपको कहते हैं भाई वैक्सीन पी लो आप। ये दुनिया में कहीं नहीं होता इस तरह। लोग जाते हैं यूरोपियन कंट्री वगैरह में खुद सेंटर्स में जाके दवा पिलवाते हैं पोलियो की या दूसरी जो वैक्सीन है। हमारे मुल्क में तो गवर्नमेंट ने इतनी आसानी दे दी कि आपके डोर स्टेप पे बंदा आ रहा है। लेकिन काउंसलिंग की कमी और अवेयरनेस की कमी की वजह से लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। देखिए अब जैसे आपका प्रोग्राम है माशाल्लाह, आप अवेयरनेस फैला रहे हैं, आपका जो प्रोग्राम है वो गाँव में भी देखा जाता है, शहरों में भी देखा जाता है, पूरी कंट्री में देखा जाता है। जी बिल्कुल देखें। तो अब जो लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं, बजाय कि वो चैनल को चेंज करके डांस का प्रोग्राम देखें, ये देखें ना उनकी ज़िंदगी है इसके अंदर। डॉक्टर साहब जिस तरह भी फरमा रहे थे कि ये इतना अच्छा डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया कि बच्चे को किस किस उम्र में किस किस कौन सी वैक्सीन लगनी चाहिए, ये हर माँ को हर बाप को पता होना चाहिए ना, क्योंकि माँ और बाप भी तो जिम्मेदार हैं ना बच्चे के अपने। बच्चा तो बेचारा मासूम, उसको क्या पता मैं क्या खा रहा हूँ क्या पी रहा हूँ। ये मेरे एज ए वालिदैन जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को पूरी वैक्सीनेशन कराएं। अगर आज हम नहीं कराएंगे तो बच्चा कल हमसे एहतजाज करेगा, खुदा का काश आप मुझे पोलियो ड्रॉप 2 पिला देते तो मैं इस अपाज से बच जाता, मैं और दूसरी बीमारियों से बच जाता, मुझे जो है पर्टूसिस नहीं होती, काली खांसी नहीं होती, खुन्नाक नहीं होता, तशन्नुज नहीं होती, कितनी बीमारियाँ हैं, हेपेटाइटिस नहीं होता। लेकिन कितना हेपेटाइटिस का बोझ है हमारे माशरे के ऊपर। डायरिया से सबसे सेकंड कॉज है, डॉक्टर साहब तो पीडियाट्रिशियन ने मुझे सेकंड करेंगे कि सबसे ज़्यादा कॉज जो बच्चों के मरने का डायरिया है, ठीक है ना। इतने लोग और दूसरी बीमारियाँ जितने डायरिया से मरते हैं, हम डायरिया पे जो है वो तो ख्याल ही नहीं करते। बच्चों को डायरिया हो रहा है, हम अब डॉक्टर ने बताया रोटा वायरस की अगर वैक्सीन दे दें आप तो बच्चे को बचा सकते हैं ना। आपके हाथ में है सब कुछ, गवर्नमेंट आपको फ्री दे रही है, कितना ज़्यादा पैसे दे रही है आपको भाई फ्री में लगा लो। वरना फ्री में कोई चीज़ मिलता है आप कहते हैं मैं 2 लूँगा, कोई भी चीज़ आप देना एक नहीं मैं 2 लूँगा, वो तो बाद 2 लेंगे आप,
लेकिन बच्चे की सेहत के लिए आप बिल्कुल खामोश है, कुछ करते ही नहीं है। ये सबसे बड़ा मिथ है हमारे इस माशरे के अंदर। और ये आप जैसे चैनल दें, दूसरे हम भी ऐसे पब्लिक हेल्थ का लोगों को अवेयरनेस देते हैं, डॉक्टर साहब भी अपने क्लिनिक पर अवेयरनेस देते हैं कि भाई वैक्सीनेशन तो कराओ, बच्चों को कम से कम जो चीज़ फ्री में मिल रही है वो तो आप करा लें, पैसे तो बाद में खर्च कर लीजिएगा। डॉक्टर के पास अगर बच्चा बीमार हो जाता है कितना बोझ है, अस्पतालों पे भी बोझ है, अपनी जेब पे भी बोझ है, घर पे भी बोझ है। एक घर में बच्चा बीमार हो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो भाई आप उसको बीमारी से बचाइए ना बच्चे को। मौसम भी देखें चेंज हो रहा है, हर बच्चा खांस रहा है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार। अगर कुछ बच्चों को वैक्सीनेशन हुई होती है तो बच्चे जो है महफूज रह सकते हैं ना। तो ये मैं आपको मैसेज दूंगा, जो आपने कहा 30% लोग किस तरह से दूसरों को अफेक्ट कर सकते हैं, वो इस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं। उनके आपने जो बात किया कि अवेयरनेस किस तरह होनी चाहिए। देखिए जो मेडिकल कम्युनिटी है वो तो अवेयरनेस दे रही है, आप टीवी चैनल के जरिए अवेयरनेस दे रहे हैं। देखिए कुछ ऐसे जगहें होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मस्जिद का मंबर है, जो हमारे मौलवी हजरात हैं हर जुमे को खुतबा दे रहे होते हैं, ठीक है ना, वो दूसरी मसाइल तो बहुत बयान कर रहे होते हैं, लेकिन कभी भी उनसे ये नहीं कहा जाता है कि भाई अपने बच्चों को जो है वो वैक्सीनेशन पिलाएं। एक बहुत बड़ा मीडिया है ना, लोग हर मौलवी साहब को देख रहे होते हैं कि जी वो जो कहेंगे वो बात सही कहेंगे। तो अगर वहाँ से कोई बात निकलती है तो जो हमारे माशरे में मिथ्स हैं बहुत सारी कि जी उसकी सेहत ख़राब हो जाएगी, उसके वो मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाती हैं। दूसरे जो स्कूल के हेड मास्टर्स होते हैं उनको सब बहुत ज़्यादा ऑनर करते हैं, टीचर उनको बहुत ऑनर करते हैं कि जी टीचर ने ये बात कह दिया, माननी है आपने। इसी जो आपके पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं वो हैं गाँव को, जो हमारे विलेजेस में हैं वहाँ कमेटी के सदर हो गए, यूनियन काउंसिल हमारे देखें ना। अब जो बहुत सारे जो हमारे गाँव में, जहाँ पंजाब है, सिंध है, जो भी गाँव है, वहाँ पे चाहे वो चौधरी साहब होते हैं या साईं साहब होते हैं, वडेरे साहब होते हैं, उनको चाहिए ना कि अपनी हारियों को, बच्चों को वैक्सीनेशन की तरकीन करें। अगर कल को देखें, अगर उस माशरे में, उस कम्युनिटी में कोई बच्चा रह रहा है और उसने अगर एक ड्रॉप पोलियो के नहीं पिए, उसने वायरस फैला दिया, तो जो चौधरी साहब हैं या जो साईं साहब हैं उनके तो बच्चे भी तो वहीं है ना, उनको भी हो सकता है ना खुदा न खास्ता। वो सिर्फ यही सोच लें कि यार मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए दूसरे को पोलियो ड्रॉप्स करवा दूँ या बाकी वैक्सीनेशन करवा दूँ, तो इसमें क्या हर्ज है। हेपेटाइटिस है, ठीक है ना, आप हेपेटाइटिस हमारे माशरे में कितनी तेज़ी से फैल रहा है, उसकी अवेयरनेस है। हर जगह वो पियर्सिंग कर रहे हैं जनाब, कान छेद रहे हैं, नाक छेद रहे हैं, टेटोइंग कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने एक ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं, बार के पास जाएँ तो वो रेज़र, एक ही रेज़र सबको इस्तेमाल कर रहा है वो। तो ये इसका कॉज है ना फैलने का। ये तो यहाँ पे अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि भाई आप एक रेज़र, डिस्पोजेबल सिरिंजेस देखें गाँव गोठों में जो कंपाउंडर होते हैं, कोएक्स, वो एक ही सिरिंज से सबको हाँक रहे होते हैं, वो एक ही सिरिंज सबको लगा रहे होते हैं। ये सबसे बड़ा जो मोड है फैलाने का हेपेटाइटिस का वो यही है। तो वहाँ पे जो डिस्करेज करना चाहिए कि भाई आप हमेशा अपनी सिरिंज लेके जाएँ, आप 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये जो मिलती है, आपने इस वाली सिरिंज से डिस्पोजेबल में लेकर आए, इससे आप इंजेक्शन लगाइए, मुझे अपनी वाली से ना लगाइए। इस तरह बार्बर के पास जाएँ तो उसका उस तरह आप बने जी, अपना ब्लेड चेंज करो, आप इसको साफ़ करो। इसी तरह जो टेटोइंग करते हैं उनकी जो निडल होती है वो चेक करवाएँ। डेंटिस्ट के पास आप जाते हैं, डेंटिस्ट अगर वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है दांत निकालने में, उसमें तो उससे बोले आपने स्टरलाइज़ किए हैं, आप पूछने में क्या हर्ज है। अगर डॉक्टर भी परेशान होगा कि हाँ ये पढ़े लिखे समझदार आया है तो मैं अपने इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज कर लूँ। इस तरह हमारी जो सर्जिकल जो चीज़ें होती हैं, जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा ऑटोक्लेव करके उसको करते हैं, लेकिन छोटी छोटी जगहों पे गायनी है, बहुत सारी चीज़ें जो घरों में कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, जो वो बच्चे की जब अम्बिलिकल कॉर्ड को काटते हैं उस पर नहीं स्टरलाइज करते ना, ब्लेड से काट देते हैं। अब शेविंग ब्लेड लाओ, उससे काट दिया। अब कितना बड़ा वो है, आप बताएं कि बच्चे को टेटनस हो जाए, माँ को टेटनस हो जाए, कितनी इसमें ख़तरा है ये। अब ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं अवेयरनेस जो आपके तवज्जुह से या जो वहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनके ज़रिए हमें फैलानी चाहिए, जो गाँव गोठों में हर घर में जाती है, या इस तरह के जो इदारे हैं वो उनको फैलाने चाहिए, ताकि ये जो कर्ज है हमारे मुल्क में उससे हमें बचना चाहिए। क्योंकि दुनिया में बहुत सारी बीमारियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, बट वो कुछ और सोच रहे हैं, हम अभी यहीं फंसे हुए हैं कि जी EPI वाले भी यहीं फंसेंगे जिनको किसी तरह हम वैक्सीनेशन करा दें, इनको पोलियो ड्रॉप्स पिला दें, हम यहीं फंसे हुए हैं। वो दुनिया बच्चों को पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं और उनको उनकी नरिशमेंट कर रहे हैं, उनको जहनी कुछ और चीज़ बता रहे हैं, हम बच्चों को बीमारी से बचाने के चक्कर में फंसे हुए हैं। दूसरा, शहरों में तो आपको ये चीज़ें कम मिलेंगी, जितनी से आप अगर आगे बढ़ते चले जाएंगे, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, हमारे पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर अप्रोच बहुत कम है। मैं जब यूनिसेफ में था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हम बताने की बात बता रहा हूँ कि लोग थोड़ी मोटिवेट हों कि हम अपने जो वर्कर्स हैं उनको खच्चरों पे, घोड़ों पे, गधों पे उनको लेके ऊपर जाते हैं और रास्ते नहीं चलने फिरने के। इसी तरह आपका थर का इलाका है, कितने रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ नहीं पहुँच पाते वैक्सीनेटर हमारे, तो बेचारे हो रहे हैं। तो उनके वालिदैन को अवेयरनेस हो कि अपने बच्चों को लेकर आओ सेंटर्स में, जहाँ पे भी कोई अगर आपका जो BHU है आपका, या आपका कोई टर्शियरी स्कूल वो है, हॉस्पिटल है, तो वहाँ लेके जाकर आप वैक्सीनेशन कराइए। जब तक ये अवेयरनेस नहीं होगी हम इसी तरह से फंसे रहेंगे। हम प्रोग्राम तो अच्छे कर लेंगे लेकिन अपने बच्चों को नहीं बचा सकेंगे। तो ये बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए गवर्नमेंट क्या करे, मैं क्या करूँ, आप क्या करें, हम किस तरह से लोगों को वैक्सीनेट कर दें। देखिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अभी जो इनकम टैक्स जमा नहीं करा रहा है उसके साथ क्या कर रहे हैं, ना वो ट्रैवल कर सकता, आपकी सिम बंद हो जाएगी, आपको ये
कितनी सारी आपने लगाई ना बिल्कुल सर, कदगन। मेरा पूछने का भी हाँ, यही मकसद था कदगन कि देखिए एक कितनी सारी। रजिस्ट्री होनी चाहिए। जी, अब जैसे बच्चा अगर अगर किसी गांव में भी, जैसे मैडम फरमा रही थी हमें इंटीरियर से ताल्लुक़ है, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं किसी मदरसे में, स्कूल में तो जाता होगा ना, उसकी रजिस्ट्रेशन तो होती होगी। वहाँ पे पाबंदी होनी चाहिए कि जिस बच्चे की वैक्सीनेशन नहीं होगी हम इसको एडमिशन नहीं देंगे। वो जिस बच्चे की वैक्सीनेशन नहीं होगी हम पहले उसको जो है, जो भी किसी अस्पताल में, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, जाता है अस्पताल में, पहले ही सवाल ये किया जाए कि वैक्सीनेशन हुई है, अगर हुई है तो उसका अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, वरना उसको कम से कम तंबी तो की जाए ना कि भाई आप अपने बच्चे को लेकर आए तो पहले वैक्सीनेशन करवाएं। इसी तरह से और दूसरी जगहों पर हैं बच्चे जब जाते हैं उसमें, तो उसमें अब गवर्नमेंट को चाहिए कि पाबंदी लगा दे कि आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, आपको ये, फिर इंसेंटिवाइज कर किया जाए, इंसेंटिव दिए जाएँ कि जो बच्चा अपने बच्चे को वैक्सीनेशन करा लेगा हम उसको लेट से एक क्लास का मुफ्त किताबें देंगे। मतलब गवर्नमेंट के पास बजट तो है ना, आप उनको किताबें मिलेंगी, कुछ खिलौने मिलेंगे, कुछ तो वालिदैन जो बेचारे गरीब हैं बहुत ज़्यादा, उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फिर बच्चे जाके मोटिवेट हाँ, करेंगे मोटिवेट होंगे ना वालिदैन कि को। हमें लगवाएं उनको, उसको बस्ता मिला है, उसको किताबें मिली है, उसको बैग मिला है, उसको एक जोड़ा मिला है, उसको यूनिफॉर्म मिला है, तो बच्चे खुद कहेंगे, माँ को भी, वालिदैन को भी लगेगा कि चले हम एक अच्छा काम करके जाते हैं। और भी तो बहुत जगह हम इंसेंटिव है ना, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, तो आप देते ना कार्ड के जरिए पैसे, बिल्कुल। इनको इस तरफ कन्वर्ट करें उनको कि भाई उसको कार्ड मिलेगा जो अपने को वैक्सीनेशन कराएगा। तो बहुत सारे लोग, मैं समझता हूँ, मेरी हो सकता है मेरी राय से लोग मुत्तफिक ना करें, लेकिन एक बड़ा मीडिया एक बड़ी सोर्स है जिस तरह लोग कन्वर्ट कर सकते हैं आप, कि आप लोग बच्चों को और उनके वालिदैन को इस तरह माइल करें कि आप अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाएं, ताकि उनको इंसेंटिव मिल रहा है, चाहे वो उनको किताबों की सूरत में मिल रहा है, यूनिफॉर्म की सूरत में मिल रहा है, दवाओं की सूरत में मिल रहा है, या एडमिशन की सूरत में मिल रहा है, फैसिलिटेट किया जाए। फैसिलिटेट किया जाए ना, तो फिर लोग इस तरफ कन्वर्ट होंगे। हाँ, मैं अगर बिल्कुल जो अवेयरनेस के हम प्रोग्राम कर रहे हैं इससे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो सुने तो सही। आजकल जितने भी मोबाइल हैं वो तो देखें 2-2 मिनट के अंदर जो है वो टिकटॉक देख रहे होते हैं, वो ये थोड़ी देखेंगे वो कि ये क्या बोल शॉर्ट्स रहे और हैं। रील्स की तरफ बच्चे ज़्यादा माइल देखें ना, बहुत हर गांव में हर जगह देखें ना, अब तो माशाल्लाह मोबाइल सबके पास है ये, तो आप उनकी सिमें बंद करें, आप एक दफ़ा करके तो देखें, आप लोग भागे भागे आएंगे जी हमें वैक्सीनेशन हमारी सिम खुलवा दें आप। गवर्नमेंट का अपने हिसाब से तो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन मेरे हिसाब से एक हेल्थ कार्ड होना चाहिए, जैसे राशन कार्ड होता है, हेल्थ कार्ड होना चाहिए। और जब भी वो हॉस्पिटल में जाएं वो अपना हेल्थ कार्ड दिखाएं कि इसमें मेरी वैक्सीन हो चुकी है, इसमें मैंने ये दवाई इस्तेमाल करी थी और इससे क्या फ़ायदा हुआ। उसके बावजूद भी अगर उसको वही बीमारी हो रही है ना, तो गवर्नमेंट के लिए ये एक हल है कि उस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, ये वैक्सीन असर नहीं कर रही तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हमारे बच्चे जब बाहर एडमिशन के लिए जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में कहीं जाते हैं, देखें सबसे पहले वैक्सीनेशन कार्ड मांगते हैं। वो क्यों मांगते हैं भाई, ना मांगे वो, कहते हैं वैक्सीनेशन कार्ड ले आओ। जब वैक्सीनेशन कार्ड देखते हैं आज की पूरी वैक्सीनेशन हुई हुई है, तो आपको जो प्रोसेस आगे चलता है वो इसी तरह। अब उन्होंने लगाई ना कदगन, ये तो हम क्यों नहीं कर सकते इस तरह। डॉक्टर साहब की बात को मैं सेकंड करूँगा कि हम दोनों मिलकर चीज़ें काम कर सकते हैं, कहीं डराएं कहीं प्यार करें। डराएंगे नहीं तो हमारी कौम डरने वाली तो, मतलब बगैर डरे तो कुछ करती नहीं है ना। वरना अभी देख रहे हैं इनकम टैक्स के जो अभी किया गया है, क्यों डराने के नहीं किया गया ना, तब लोग भागे भागे जा रहे हैं, आप इनकम टैक्स भी जमा करा रहे हैं, सब कुछ करेंगे, हमारी सिम बंद ना हो जाए, हम ट्रैवल नहीं कर सकते, हम कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, हम गाड़ी नहीं खरीद सकते। तो इसी वजह से हुआ नहीं, डराया तो तभी सीधी राह पर आए। इसी तरह जहाँ पे जो गाँव गोट हैं, जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, वहाँ टीमें जाएँ, उनको अवेयरनेस दें। हालांकि अब तो मोबाइल टीमें शुरू हो गई हैं, जितनी भी देखें ना वैक्सीनेशन की, मोबाइल EPI की मोबाइल टीमें जाती हैं, वहाँ खड़ी होती हैं और लोगों को पूरा इम्यूनाइज़ करती हैं, सब कुछ करती हैं। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए तेज़ी के साथ, ताकि सबको वैक्सीनेट किया जाए और हम अपने माशरे को एक सेहतमंद माशरे में तब्दील कर सकें। जी डॉक्टर आफ्ताब, मैं चाहूँगी आप भी एक मैसेज दे मैं दें। मैसेज ये दूंगा आपके चैनल की तरफ से आपके नाज़रीन को कि देखें, वैक्सीन से डरें नहीं आप। जो भी वैक्सीन पिलाई जाती है, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरे बच्चों को भी वैक्सीन लगी है, डॉक्टर साहब के बच्चों को भी वैक्सीन लगी है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको वैक्सीन लगी है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हूँ, मेरे बच्चे भी सेहतमंद हैं। तो आप भी ये अमल करें, अपने बच्चों को वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, ताकि आपके माशरे में ख़ुद भी आप सेहतमंद रहें और माशरा भी सेहतमंद रहे।